सर क्रिमिनल केस 1772 2022 सरकार बनाम अरिजीत, उसमें आज चार्ज फ्रेमिंग पे बहस हो रही है। अच्छा, ठीक है। मैं उसमें अभियुक्त और लॉयर मैं ही हूँ। मैं बैठ जाऊँ? गुड मॉर्निंग मैम। एक्सक्यूज मी मैम, मैं अपनी डिस्चार्ज पिटिशन बना के लाया था, उसमें मैं प्रोसिक्यूशन के लिए भी एक कॉपी लेके आया हूँ, तो वो अगर स्टडी कर लेंगे तो वो समझ जाएंगे। थैंक यू मैम। ये मेरी डिस्चार्ज पिटिशन है सर। इसमें मैंने समझाया हुआ है कि मुझ पे चार्ज क्यों नहीं बनते और सुप्रीम कोर्ट के क्या रूल्स हैं फ्रेमिंग ऑफ चार्ज के, और किस चार्ज से रिलेटेड क्या बात एफआईआर में लिखी है, कंप्लेन लेटर में लिखी है, चार्जशीट में लिखी है। ये आप पढ़ लीजिए ताकि बहस करते समय इस बारे में बात हो पाए। वो कह रहे प्रोसिक्यूशन आप है। प्रोसिक्यूशन मैं हूँ, मैं करूँगी अपनी साइड से ना। आपको जो बोलना है आप अपनी बातें रख दीजिए। आप शर्त नहीं कि मैं इसको पढ़ूँ, ठीक है? लेकिन मेरी जिम्मेदारी है, मैंने आपको दे दिया। मैम ने कहा था प्रोसिक्यूशन को पता होना चाहिए अब क्या बात है। एक प्रोसिक्यूशन की कॉपी भी रखी है मैम इन्होंने इस फाइल में। हाँ मैम, इनके लिए आपने कहा था कि एक कोर्ट की कॉपी, एक प्रोसिक्यूशन की, एक मेरी है। मैम ये 55/11/62 नंबर है, इसमें पुलिस ने इंक्वायरी की हुई है। ऐसा ना, इतना नहीं, आप मुझे बस चार्ज पे बहस करनी है। आप सेक्शन जो आप लिख के लाए हो सर। हाँ तो मैम मैं उसी से बताऊंगा। नहीं मतलब इतना नहीं, जो आपने वहाँ अपने बना रखा है कॉपी सर ना। हाँ उस आपने स्टॉकिंग की डेफिनेशन लिखी है ना सर। हाँ तो मुझे अपनी भाषा में तो समझा लेने दीजिए। जो पुलिस ने इंक्वायरी किया उसी बेसिस पे तो आएगा। हम बोल सकते हैं मैम, ये 55/11/62 एक केस डायरी नंबर है, ये प्लीज खोल लीजिए। क्या नंबर है? 55/11/62 551162। मैम इसमें पुलिस ने पूछताछ की है। इन्होंने, इनका स्कूल था बराड़ नगर में, स्टार्ट इंस्टीट्यूट, तो इसकी बैक साइड पे जिनका जो मालिक है, जिन्होंने इन्हें किराए पे दिया था, उनकी गवाही लिखी हुई है, और इसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने जून 2020 में खाली कर दिया था। लिखा हुआ है मैम। तो मैम जब इन्होंने खुद खाली किया अपना इंस्टीट्यूट जून 2020 में, तो ये एफआईआर में इन्होंने कंप्लेन में लिखा रखा है कि मेरी वजह से खाली कर दिया है। ये झूठ लिखवाया हुआ है, पुलिस ने जांच में पाया भी है। ये कंप्लेन लेटर है मैम इनका एफआईआर में। ये आखिरी। हाँ मैम मैं उसी के बारे में समझा रहा हूँ, मैं अभी बता रहा हूँ मैम। मैम एक बार ये तो पढ़ लीजिए, अभी बता रहा हूँ मैम। आप एक बार ये कंप्लेन लेटर तो पढ़ लीजिए। इसके बैक साइड में इन्होंने लिखा है कि इनकी गाड़ी का मैंने पीछा किया क्योंकि मेरा घर इनके इंस्टीट्यूट के पास में है। तो मैम जब इनका इंस्टीट्यूट पुलिस की जांच में साफ साफ दिख रहा है कि इनका इंस्टीट्यूट खुद बंद हुआ है इनके खाली करने की वजह से, और सड़क एक ही है मैम, छोटा सा शहर है, तो मैम मेरे गाड़ी सड़क पे जाने को इन्होंने पीछा क्यों बता रखा है, और उसके साथ ये लिख रखा है कि इनका इंस्टीट्यूट मेरी वजह से बंद हुआ है। ये कंप्लेन लेटर का पेज है मैम, इनका साइन भी है। एफआईआर के साथ लगा है मैम, एफआईआर के 3 पेजेस के साथ है। इसमें मैम इन्होंने लिखा है मेरा दिव्यांग बच्चों का संस्थान, जो कि पिछले 6 वर्षों से बराड़ नगर में चल रहा था, जिसमें रोज वह प्रातः 9 बजे से दोपहर 3 तक वहां का कार्य देखती थी। उस संस्थान में दिव्यांग लगभग 100 बच्चे लाभ कर रहे थे, किंतु अभियुक्त का घर नजदीक बत्रा कॉलोनी में होने के कारण
वह अक्सर मेरी कार का पीछा करते देखा हुआ गया है। इस बेसिस पे 354D बनाई है मैम। और पुलिस ने खुद जांच में ये पाया है कि इनका इंस्टीट्यूट इन्होंने खाली किया है, किराया नहीं दिया इन्होंने, इस वजह से बंद हुआ है। तो मैम अब छोटा सा शहर है मैम, एक सड़क तो एक ही हाईवे, और फिर मैम इन्होंने इसमें ये लिखा है जिसके कारण अपनी सुरक्षा हेतु बार बार पुलिस व न्यायालय को जमानत निरस्त करने हेतु प्रार्थना पर दिए गए। तो मैम गाड़ी सड़क पे चल रही है, उससे इनको लग रहा है कि मैं कुछ कर दूंगा, इनके मन में वहम आ रहा है, तो उससे थोड़ी 354D बन जाएगी। 354D की डेफिनेशन मैम मेरी डिस्चार्ज पिटीशन में लिखी हुई है, पेज नंबर 4 पे मैम। मैम एक बार ये पढ़ लेंगे डिस्चार्ज पिटीशन में। तो मैम 354D ये कहती है कि कोई आदमी औरत का पीछा करे, पहली बात। दूसरी बात, पीछा करने के बाद उससे संपर्क करे, बातचीत करने की कोशिश करे, और तीसरी बात, उस बातचीत में कोई निजी संबंध बनाने की कोशिश करे। तो इन्होंने सिर्फ ये लिखा है कि मेरी गाड़ी हाईवे पे जा रही थी, इनकी गाड़ी के पीछे इनको डर लग गया, इसलिए इन्होंने मेरी बेल कैंसिलेशन के लिए ये FIR फाइल कर दी। पेज नंबर 4 है मैम, ऊपर पेज नंबर पड़े हुए मैम, और वो सारी बातें दोबारा लिखी गई हैं जो FIR की लिखी हुई हैं, अभियुक्त का घर नजदीक बत्रा कॉलोनी में होने के कारण। तो मैम ये डेफिनेशन कैसे सेटिस्फाई हो रही है जब पुलिस ने खुद पाया है कि इनका इंस्टीट्यूट किराया ना देने की वजह से जून 2020 में इन्होंने खाली किया है, तो मैं कैसे जिम्मेदार हो गया? और छोटे शहर में मैम गाड़ी हाईवे पर जाएगी तो अब वो तो उसमें तो कुछ भी कोई भी कहानी बना सकता है। मैम 354D इस वजह से नहीं बनती है क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स ऑन रिकॉर्ड में बात लिखी गई है, और चार्जशीट में मैम पुलिस ने लिख दिया है कि पीछा मेल के माध्यम से किया है। FIR में लिखा है गाड़ी हाईवे पे जा रही थी, घर इंस्टीट्यूट के पास होने की वजह से पीछा बताया, और चार्जशीट में पुलिस ने लिख दिया है कि अश्लील आपत्तिजनक मैसेज के माध्यम से पीछा करना, ये लाइन लिखी हुई है। तो मैम इस पे भी 354D नहीं बनती है। ये चार्जशीट के लास्ट पेज पे लिखी हुई है मैम ये बात। और मैम ये जो कोर्ट में आपके खड़े होकर गवाही देके गई हैं, इसमें भी इन्होंने बोला है कि ये घर रही हैं, इन्होंने पत्राचार के माध्यम से सबको संपर्क किया। तो घर बैठे इंसान का पीछा कोई कैसे कर लेगा मैम? तो मैम इस वजह से 354D नहीं बनती है सारे सबूतों के हिसाब से। मैम 504 में मैम इन्होंने कंप्लेन लेटर में लिखा है, अभियुक्त बेखौफ होकर दिनांक 19 जुलाई 2019 से लगातार ही हर 10-15 दिन में एक बार आपत्तिजनक एवं घृणित मैसेज ईमेल भेज रहा है। ठीक है मैम। और ये जो कोर्ट में आपके गवाही देके गई है मैम, इसमें इन्होंने लिखा है कि मुझे गाली गलौज वाले मैसेज लिखे हैं, आपके साइन भी है मैम। तो मैम गाली गलौज पे तो 504 बनती नहीं है। इसमें मैम सुप्रीम कोर्ट ने एक बात भी कह रखी है कि वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग द ऑफेंस इज दैट देयर शुड हैव बीन एन एक्ट और कंडक्ट अमाउंटिंग टू इंटेंशनल इंसल्ट। The mere fact that the accused abused the complainant as such is not sufficient by itself to warrant a conviction under 504 IPC। तो 504 को गाली गलौज तो कहते ही नहीं है मैम। ये सुप्रीम कोर्ट का 2014 का जजमेंट है, ये भी फाइल में लगा हुआ है बेल पिटिशन के साथ। और आप ही के कोर्ट में गवाही देके गई है कि मैंने सिर्फ गाली गलौज वाले मैसेज भेजे, वो उसकी कॉपी भी मैम मेरी डिस्चार्ज पिटिशन में लगी हुई है। और मैम गाली गलौज पे 67 IT एक्ट भी नहीं बनता क्योंकि इन्होंने जो मैसेजेस मैंने इन्हें भेजे हैं उसको पुलिस ने भी आपत्तिजनक और घिनौना बताया है, घृणित बताया हुआ है, और इन्होंने खुद भी यही कहा है मैम। बचा 506 कहता है मैम कि अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है, पहली बात, और दूसरी बात उस धमकी का असर उस इंसान को चौंकाना और उससे ऐसी कोई हरकत करवाना जो वो लीगली ना करने का अधिकार रखता हो, या ऐसी कोई हरकत छुड़वाना करने से रोकना जो वो लीगली अधिकार रखता हो। तो लीगली ये अधिकार रखती है मैम आर्टिकल 19(1)G के अंडर, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंडर, की ये प्रोफेशन अपना प्रैक्टिस कर सकती हैं और अपना इंस्टीट्यूट चला सकती हैं। इंस्टीट्यूट इनका खुद बंद हुआ है, इस बात का सबूत पुलिस में मैम मैंने आपको दिखा दिया 551162 डायरी नंबर में। तो मैम इनका जो इंस्टीट्यूट बंद हुआ है वो इनकी खुद की वजह से बंद हुआ है, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये लीगली अपना प्रोफेशन घर पे प्रैक्टिस कर रही हैं।
समय तो मैंने इनको किसी ऐसी चीज से नहीं रोका है जो लीगली ये प्रैक्टिस कर सकती हैं। 9 बजे ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है। इनका प्रोफेशन ये अभी भी प्रैक्टिस कर रही है अपने घर पे। और दूसरी बात मैम 506 की होती है कि व्यक्ति को ऐसा कुछ करवाना धमका के जो वो लीगली ना करना चाह रहा हो। तो मैम ऐसी भी कोई बात नहीं लिखी गई है। इन्होंने सिर्फ इतना ही लिखा है कि मैं इनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। और इन्होंने मैम आपकी गवाही में भी यही लिखा है, अभियुक्त को जमानत मिलने के बाद भी उसने मुझे गाली गलौज वाले मैसेज किए, तब भी मैंने महिला आयोग में शिकायत की। इसके बाद माननीय जिला न्यायाधीश महोदय वह सीएम पोर्टल पर भी शिकायत की। मैं स्वयं किसी पदाधिकारी के पास नहीं गई। मैम घर बैठे आदमी से मैंने क्या करा लिया? मैम मेरा मेन जो है वो जो चार्जेस लगे हैं इंस्टा1D उस पर मैम मेरे को बहस करनी है। वो जो डेफिनेशन फोर्स है उसमें कहा गया है कि कोई भी पुरुष जो किसी महिला का पीछा करता है या व्यक्तिगत बातचीत के लिए उससे बार बार संपर्क करने का प्रयास करता है, भले ही महिला ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया हो कि उसे उससे बात करने की कोई दिलचस्पी नहीं है, तो इसे धारा 354D के अनुसार पीछा करना कहा जाता है। मैम जब गाड़ी से वो लेडी जाती थी, अपने इंस्टीट्यूट जाती थी, मैम स्पष्ट रूप से फोटोग्राफ में भी दिखा गया, जो उन्होंने फोटो दिए थे जो हमारे यहाँ पे उसमें प्रदर्शन पड़ा हुआ है मैम, उनमें स्पष्ट रूप से है कि इनके द्वारा ही उसकी गाड़ी का पीछा करते समय उसकी गाड़ी को टक्कर मार के साइड से मैम पूरा वो करा था, तोड़ा गया था मैम। गाड़ी में डेंट आए थे मैम, उसमें नंबर 1 चीज। और मैम ये आवश्यक नहीं है कि बातचीत के माध्यम से ये पीछा करें। मैम इनके द्वारा ईमेल में अनसन मतलब उसमें बहुत सारी चीजें हम देख सकते हैं, उसमें वस्तु प्रदर्शन में मैंने डाल रखा है, उसमें भी इनके द्वारा बहुत अश्लील मैसेज उनको दिए गए हैं मैम। और मैम उसको हाँ बोलिए, गाली गलौज बताया गया। गाली गलौज वो किसी स्त्री के लिए अगर आप उसके लिए कह रहे हैं ना तो लज्जा भंग करना यही होता है सर। लज्जा भंग करने की धारा 67 नहीं है मैम। लज्जा भंग देखिए, मैं अगर आपसे कहूँ कुछ भी चीज, मैं आपसे कहूँ कुछ भी चीज, कुछ भी बोल दो उल्टा सुल्टा, आपने इतनी गंदी चीजें उसमें लिखी हैं जो मैसेज में हम यहाँ पे भी बोल नहीं सकते हैं, तो वो भी उसमें 354D की परिधि में ही आता है सर। नहीं मैम 354D में नहीं आएगा मैम। मैम 354D का जो सबसेक्शन 2 है मैम वो कहता है कि जो मैम जो एक बार देखा जाए मैम जो सेक्शन ये 2 की बात कह रहे हैं तो उसमें ये शब्दों की हरकत से सीलबंद करने की इनके द्वारा कोशिश की गई है मैम, और साइबर स्टॉकिंग कहते हैं सर उसको। नहीं वो इसमें नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी सर? नहीं आएगी, आएगी सर। मैम मॉनिटर है उसमें लिखा हुआ, फॉलो नहीं है। और मैम इनका इंस्टीट्यूट खुद बंद हुआ है, मैंने नहीं करवाया। इंस्टीट्यूट बंद से हमें कुछ लेना देना नहीं है सर, जो आपके द्वारा हरकतें की गई हैं हमको उसके ऊपर चार्ज यहाँ पे मैडम लगाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर हम लोग को बहस करनी है। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए। किसी भी कारण से उनका बंद हो सकता है नहीं, लेकिन आपके द्वारा उनका पीछा किया गया, आपके द्वारा उनका बच्चा मैम हाईवे एक छोटा सा है मैम, ये पहले केस की फैक्ट्स मैम इसमें क्यों मर्ज कर रहे हैं? पहला केस नहीं मैम, यही केस हम लोग मैम ये पहले केस के फैक्ट्स बता रहे हैं। गाड़ी ठोकी 2000 उस पर 427 की धारा तो लगी पड़ी है, उस पर तो बहस चली रही है मैम, इस पे भी लगी। उसको दूसरे केस में उसको दूसरे केस में लाने की क्या जरूरत है मैम? टीम आई थी सर, उन्होंने इसमें भी कहा हम लोगों से कहा, गवाही में अपनी सब बातें रखी हैं सर, उन्होंने ये सब बातें। हाँ तो मैम रिपीटेशन क्यों हो रहा है? आर्टिकल 20 सब क्लॉज एक चार्ज पे जब एक बंदे पे एक चार्ज लगा हुआ है और उस पे कोर्ट गवाही कार्रवाई कर रहा है तो उस पे दूसरा केस लगा के उस पे दोबारा कार्रवाई नहीं होगी सर? वो कार्रवाई वहाँ पर आपकी कंप्लीट नहीं हो गई है, वहाँ पर तो मैम अभी चल रही है। हाँ तो वो चलेगी ना, आप उसमें बताइएगा ये बात। दूसरे केस में एक डबल केस क्यों लगा रहे हैं सेम बात? साइबर स्टॉकिंग के साथ की गई है आपकी। मैम साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन क्या है मैम? इसे साइबर स्टॉकिंग की डेफिनेशन मैंने लिखा कि वहाँ पर लिखा है कि जैसे किसी व्यक्ति की सहमति के अभाव में या तो ऑनलाइन उस लड़की का मतलब उसका अनुसरण करना, मैम के साथ व्यक्तिगत बातचीत स्थापित करने के मकसद से, भले ही वो इससे असहमत हो, तो वो लेडी आपसे असहमत थी, बार बार आप उसको मैसेज कर करके आप परेशान कर रहे थे मानसिक रूप से, तो कहीं ना कहीं ये सब डेफिनेशन 354D मैम 354D मैम फॉलो आता है फिजिकली मैम नहीं इसका। और मैम मॉनिटर है जो इंटरनेट एक्टिविटी से रिलेटेड है, मॉनिटर करने को इंटरनेट एक्टिविटी से रिलेटेड बताया गया है। ये एक ऐसी डेफिनेशन बता रही है जो बुक में ही नहीं है। बुक में नहीं सर, उसका इंटरप्रिटेशन आप देखेंगे ना कहाँ पे है? माध्यम से सर उसमें ये लिखा गया है कि इंटरनेट, ईमेल या किसी अन्य प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक संचार के माध्यम से आप महिला द्वारा उपयोग की निगरानी अगर आप करते हैं। निगरानी, इन्होंने निगरानी शब्द यूज किया ना मैम, यही तो लिखा है मॉनिटर, मैं यही तो कह रहा हूँ, पीछा करना नहीं हुआ ना। निगरानी अलग चीज है सर। अरे अभी तो बोला निगरानी भी उसमें शामिल है सर, निगरानी बहुत छोटा सा शामिल है उस पूरी इसमें आप पीछा करना बताइए कहाँ लिखा है परिभाषा में, बिल्कुल साफ शब्दों में कहाँ लिखा हुआ है? निगरानी लिखा है मैम, यही तो मैं भी बोल रहा हूँ, मॉनिटर है इंटरनेट एक्टिविटी से रिलेटेड। सर फॉलो मैम इन पर्सन है, अगर आप इन पर्सन पीछा कर रहे हैं तो फॉलो आएगा 354D में। और मैम पीछा किया नहीं गया है मैम इस नियत से कि कोई रिलेशन बनाए। एक हाईवे है मैम, पुलिस ने खुद गवाही में लिख के दिया है कि इनका इंस्टीट्यूट इन्होंने किराया नहीं दिया, इस वजह से बंद हुआ है, तो मेरी गलती कैसे हो गई? किसी व्यक्ति की सहमति के अभाव में या तो ऑनलाइन या शारीरिक रूप से उसका अनुसरण करना। मैम अच्छा आगे पीछा करना कहाँ लिखा है?
मैम ये डेफिनेशन गलत बता रहे हैं। एक ठीक है सर, आप ही सही करें। जी मैम। बताया कि सर देखा जाए ना, कहीं ना कहीं आपका मैच मैम, दिया था उनको परेशान मैम, करने का। नहीं मैम, मैं इनसे ये पूछ रहा बताया कि तो मैम ये खुद कह रहे हैं कि 354D निगरानी से रिलेटेड है, मैंने इंटरनेट निगरानी से एक्टिविटी। नहीं अभी तो कहा, बोला आपने। मैंने कहा सर निगरानी का केवल एक पोर्शन है छोटा सा। हाँ, अब एलोबरेट आप तो कैसे भी आप- कर सकते हैं सर, ठीक है मैम ये डेफिनेशन गलत बता रहे हैं आप। बुक कोई पढ़ मैंने मैम, एक बार प्लीज बुक पकड़ लीजिए मैम, आईपीसी की। मैम। मेरे ख्याल से मैम आरोप पूरे इनके ऊपर साबित हो रहे हैं मैम, और आरोप बनने चाहिए मैम। 354D में बन रहा है मैम, नहीं मुझे इतना ही कहना है मैम। मैम, मेरे हिसाब से नहीं बन रहा। आप एक बार आईपीसी की बुक ले लीजिए मैम, ये डेफिनेशन गलत बता रही है। वही व्यक्ति है और मुझे चला गया, वही व्यक्ति है, ये वही। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है मैम, एक बार आईपीसी की बुक खोल लीजिए। 354D की डेफिनेशन प्रोसिक्यूशन गलत बता रहा है। पीछा करना फिजिकल है, इन पर्सन है, इंटरनेट एक्टिविटी से नहीं है। मोटरसाइकिल से अपनी मोटरसाइकिल एकदम से और मैम इसमें पुलिस ने दोनों मैचिंग करके करा हुआ है। गवाह पुलिस ने एफआईआर कंप्लेंट में कहा गाड़ी का पीछा है, और फिर चार्जशीट में कह दिया मेल के माध्यम से पीछा है। मैम मेरी डिस्चार्ज पिटीशन प्लीज पढ़ लीजिए एक बार। इसका मतलब क्या हुआ? आरोप विरचन हेतु मतलब प्रोसिक्यूशन, इसका मतलब क्या है? आरोप विरचन हेतु इस व्यक्ति को अब आरोप होंगे ना, इस व्यक्ति को समय करीब 10-5 बजे पकड़ लिया। पकड़े व्यक्ति से नाम पता पूछते हुए जाम तरफ तो 13-10 13-10 है 15 13-10 है मैम, 13-10 लिखा है 15-10 नाम पता पूछते हुए